तो दोस्तों यह जो रिक्वायरमेंट है आपको बता दूं कि यहाँ पर 10th 12th और जो भी रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट टैप कंपनी रोल में आपको जो रिक्वायरमेंट है वो की गई है। और यह जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कुछ आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी बताया जा रहा है, पर आपको देने से पहले यहाँ पर कंफर्म जरूर कर लेना। वेतन भी यहाँ पर 23,000 तक बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार इस चीज़ को बोलूँगा कि आप लोगों को पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भरोसा करके और जो भी है आगे की चीज़ों को समझ के ही आपको कदम उठाना पड़ेगा। परमानेंट जॉब की बाढ़ यहाँ पर बताई जा रही है, सभी राज्यों के लिए मौका यहाँ पर है। और अगर मैं बात करता हूँ जॉब का जो लोकेशन यानी जो आपको काम करना पड़ेगा वो कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 3 जगह की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ तो खुशी की बात यहाँ पर ये है कि अगर 10th पास है कोई आदमी या 12th पास है हमारे जो भी है, और या ग्रेजुएशन वगैरह ITI भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ऐसा नहीं है, तो उनको अगर सैलरी 23,000 तक मिल रही है, 200 300 400 जो भी है खर्चा करने में, तो ये कहीं ना कहीं कोशिश हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश हमारे यानी मेरे कहने से आपको करना चाहिए। ये चीज़ों को बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो कहीं न कहीं कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन है या इधर उधर से जो भी आपके लिए जानकारी जुटाई जाती है वो आप लोगों के मदद से ही जुटाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज़ सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको देना है या नहीं देना है, क्योंकि कई बार होता है कि कंपनी फेक निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर पूरा भरोसे के साथ आता हूँ कि जो भी जानकारी आपको दी वो एकदम जेन्युइन रहनी चाहिए। तो चलिए पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप समझ लो, इसके बाद जो भी है आपको चीज़ों को बताता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले थोड़ा इंग्लिश में सभी चीज़ों को लगभग इंग्लिश में ही लिखा गया है, तो हम पहले समझते हैं। देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर ये सबसे ऊपर हमें ये समझ में आ रहा है कि लिखा है कि ऑन द इवेंट ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर वी आर लॉन्चिंग मैसिव प्लेसमेंट ड्राइव फॉर एजुकेशन अनएम्प्लॉयड यूथ। द डिटेल्स आर एज बिलो। 15 अगस्त के इस खुशी के अवसर पर देश की इस 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी की हम यहाँ पर जो है तो बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए कुछ एजुकेशन और प्लेसमेंट से संबंधित अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए कुछ रोजगार संबंधित सूचना बता रहे हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर समझते हैं। कैंपस प्लेसमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी 3 इंडस्ट्री यहाँ पर है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि कुछ भी पार्ट्स बनता है, यहाँ पर कुछ भी बनाया जाता है यानी मैन्युफैक्चरिंग की जाता है। और ऑटोमोबाइल का सिंपल सा मतलब ये है कि ऑटोमोबाइल का बहुत से भाई ये सोच रहे हो कि ऑटो ठीक है, ऑटो गांव वगैरह में जो चलता है ऑटो वो है, मोबाइल ये है। तो ऑटोमोबाइल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर गाड़ी बनती है, गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, चाहे वो बाइक हो या 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या ट्रक्स हो, बड़े बड़े से लेके छोटे छोटे जो भी वाहन हैं वो ऑटोमोबाइल कंपनियों में काउंट किए जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो जो कपड़ा है या धागा बनाने वाली कंपनी है, दरी चादर बनाने वाली कंपनी है, टाट बनाती है कंपनी, या और भी जो बड़े बड़े होता है कि टॉवेल बनाती है कंपनी, कई तरह के बेड शीट बनाती है कंपनी, वेस्टर्न कंपनी है जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो इस तरह की जो कंपनी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर 3 सेक्टर में रिक्वायरमेंट की जा रही है बाई इंडो डाया प्रेसेप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो ITI है सुखचंद्रा मिश्रा प्राइवेट ITI है, विद्यालय दरभंगा बिहार में। अब देखिए आगे की चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि ठीक है कैंपस आ रहा है, अच्छी बात है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको पसंद नहीं आएगी, जो नहीं आएगी वो वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसीजर यहाँ पर स्टेप बाय है कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो इंटरव्यू सेकंड राउंड में आपका रहने वाला है। तो जो भी आजकल जो कैंपस लगभग हो रहे हैं उसमें सभी ये चीज़ कॉमन है कि थोड़ा सा रिटन टेस्ट हो जाएगा, हल्का फुल्का 20 नंबर का, 30 नंबर, 50 नंबर का। कई सारी कंपनियों के अलग अलग नियम या जो भी है बनाए होते हैं, उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन वो अलग अलग हो सकता है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर एक एक चीज़ों को समझते जाना। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर 10th 12th ग्रेजुएशन PMKVY ट्रेनिड
ITI अपेयरिंग एंड पास आउट डिप्लोमा बीटेक कैंडिडेट्स, यानी लगभग यहाँ पर हर तरह के जो कैंडिडेट्स है यहाँ पर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 10th से तो अच्छी खासी यहाँ पर भर्ती है और अच्छी खासी स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। बीटेक डिप्लोमा है, नॉन टेक्निकल है, PMKVY वालों को भी यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। तो अच्छी खासी यहाँ पर जो जनरेशन है, अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ पर मिल जाएगी। सैलरी स्टार्टिंग जो रहेगा 10,500 से लगभग 23,000 तक, डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि कंपनी क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल कंपनी आ रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऊपर मैंने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो हर तरह की जो कंपनी में उनका पॉलिसी अलग होता है और उनका जो सैलरी का स्ट्रक्चर किसी में 19 है, किसी में 20 है और किसी में 22 है, किसी में 23 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया गया है कि आपका जो पेमेंट है वो 10,500 से 23,000 के बीच में रहने वाला है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस है, फ्रेशर, वो भी यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जॉब लोकेशन आपको समझते हैं तो कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, 3 जो लोकेशन है ये तीनों ही बेस्ट लोकेशन मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर साउथ में आप काम करते हो तो आप ज़्यादा आपको जो सहज फील करोगे। डिस्टेंस थोड़े यहाँ पर जो दिक्कत ये है, अगर आप उत्तर भारत से हो, नॉर्थ ईस्ट से आप यहाँ इस साइड से हो, दिल्ली है, या आप लोग उत्तराखंड से है, हिमाचल से हो आप लोग, या आप लोग यहाँ पर MP UP से हो, थोड़ा आप लोग को दिक्कत ये है कि थोड़ा यहाँ पर डिस्टेंस जो है 2,000 से 3,000 किलोमीटर पड़ जाता है। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत ये हो जाती है। बाकी यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज का इशू हो जाता है, केवल 2 ही जो मेजर उसे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर बात करते हो तो आपको कंपनी में कैंटीन की सुविधा प्लस आपको बेस्ट इन बेस्ट मिलता है कि 8 घंटे का बेस्ट इन बेस्ट यहाँ पर दिया जाता है इंडस्ट्री टॉप लेवल, क्योंकि जो भी ज़्यादातर जो आर्थिक गतिविधियाँ है, ज़्यादातर जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हुए हैं वो साउथ में ही लगा हुआ है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्ट है वो 15 अगस्त से ही है, जैसा ऊपर ही बता दिया गया था। बाकी अगर बात करता हूँ से जो क्लोजिंग का है तो 22 यानी 22 सितंबर 2021 का है। रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है वो 350 रुपये, कैन बी पेड बाय ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं एक चीज़ को ये बता दूं कि अगर आप लोगों को कोशिश ये करना है कि अगर आप लोग ऑफलाइन जाओ तो, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा ये रहेगा कि और भी चीज़ें आपको समझ में आए। कॉलेज में अगर जाते हो तो वहाँ पर भी, क्योंकि कॉलेज वाले हर आदमी तो ऐसा नहीं है कि मिले हुए होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ और भी जानकारी पता चल जाएगी। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा तो और भी चीज़ें जो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी, वहाँ पर रिसिप्ट वगैरह भी आपको दिया जाएगा। तो अगर पहुँच सकते हो तो आप बात कर लेना फ़ोन में कि ऐसा ऐसा है, पूरा अपना शेयर कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर चार्ज कहीं पर भी लगता है 200-300 जो भी है, क्योंकि कई बार होता है कि रिक्वायरमेंट ऐसी निकाली जाती है जहाँ डायरेक्ट कंपनी तैयार नहीं होती हैं, या कई बार क्या आता है कि ऐसे कुछ सिचुएशन रहते हैं कि कुछ चार्जेस यहाँ पर लेना पड़ता है। तो ठीक है, अगर ऐसी रियल बात है तो आप देख सकते हो। बाकी आगे अपने लेवल में वेरीफाई करने के बाद ही ना मैं इस चीज़ को आपको बता देता हूँ। तो फॉर अनइक्वल यहाँ पर बात कर सकते हो सर से। कैंपस प्लेसमेंट 26 सितंबर को आ रही, कंपनी डायरेक्ट आ रही है, शायद यहाँ पर ये बताया जाए। फिरोज अख्तर डायरेक्ट HR की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो इनसे डायरेक्ट। यहाँ पर वेन्यू आपका एक ITI दरभंगा में पड़ता है, यहाँ पर आपको बिहार में कैंपस प्लेसमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में क्या किया, तो डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस का प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर ID ये सब चल जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड ही चल सकता है, पैन कार्ड भी चल जाएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का ओरिजिनल रॉन्ग विद 2 सेट आप जेरोक्स कॉपी उसका कम से कम करवा लेना। 4 सेट आपका जो फोटो है वो आपके साथ होना चाहिए कैंपस प्लेसमेंट के डेट के दिन। तो आपको अभी से पूरा कंफर्म कर लेना, इनसे बात कर लेना सर से। अगर जो भी आपको समझ में आता है इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप खुद डिसाइड करोगे। और मैं इस चीज़ को ज़रूर आपको इसके लिए धन्यवाद करूँगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत ही अच्छा काम करते हो। कोई भी कैंपस आता है दोस्तों, चार्ज लगे ना लगे, कोई भी चीज़ें होती है तो आप यहाँ पर प्राइमरी लेवल में चीज़ों को समझ सकते हो। बाकी अगर आपको जो काम इसके बाद होता है कि आपको उसको चीज़ों को अपने लेवल में वेरीफाई करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कहीं पर जानकारी मिले इसके उठाया बैग और चल दिया, ऐसा गलती नहीं हो, क्योंकि फिर गलती करते हो तो उसका जो पछतावा है या जो भी उसका जो रिजल्ट है आपको ही मिलता है, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए छोटी छोटी मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें।
अब यहाँ पर लास्ट में दोस्तों मैं ये बता दूं कि अगर आप गूगल क्रोम में जाके सर्च करते हो ITIcampus.in, जहाँ पर आपको हर तरह के जो जॉब की इन्फॉर्मेशन है, ITI से रिलेटेड हो, डिप्लोमा से रिलेटेड हो, नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल बैकग्राउंड है, 10th-12th है, ग्रेजुएशन है, हर तरह की जो करियर से संबंधित और ITI बारे में बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जाके एक बार विजिट जरूर करना है, और मैं तो ये कहूँगा डेली बाइज विजिट करो, क्योंकि आपको यहाँ पर जाने से कोई नुकसान नहीं है। आपका यहाँ पर कुछ न कुछ जानकारी है जॉब से रिलेटेड, और हर तरह की जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अपने दोस्त वगैरह को भी बता सकते हो। बाकी जो है तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, तो वहाँ पर जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जाके देख सकते हो। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।